अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और अपना काम भी अच्छे से कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हमारा चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, उसमें टोटल जो है जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और इस चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ऐसे हैं कि उनको सॉल्व किए बगैर आप उनके आंसर्स नहीं देख सकते, मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इन सारे एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो हम चैप्टर जो इसकी 6 की रिव्यू एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने ये जो सॉल्यूशन है इसको अपने पास लाजमी सेव करना है, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन होते हैं मोस्टली नोट्स में या कहीं भी मौजूद नहीं होते। तो मैंने ये सॉल्व कर दी हैं, आलमोस्ट सारे ही कर दी हैं, जिनके सॉल्यूशन से जो जो सॉल्व करके पता लगेगा जिनका आंसर, मैंने सारे क्वेश्चंस वो क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो फर्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू, हमारे पास ना दो टर्म्स हैं, हमने उनका HCF फाइंड करना है। पहली टर्म है मेरे पास पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब, और दूसरी है P5 Q स्क्वेयर माइनस P स्क्वेयर Q5। हमने इनका HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए हम इन दोनों के बनाएंगे फैक्टर। तो फैक्टर बनाते हुए मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया PQ, अंदर बचा P स्क्वेयर माइनस Q स्क्वेयर। P स्क्वेयर माइनस Q स्क्वेयर एक आइडेंटिटी होती है, तो P प्लस Q P माइनस Q आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें से मैंने कॉमन किया P स्क्वेयर Q स्क्वेयर, और अंदर बच जाएगा P क्यूब माइनस Q क्यूब। ये जो P स्क्वेयर Q स्क्वेयर है इसको मैं लिख लूँगा PQ इंटू PQ, और जो अंदर P क्यूब माइनस Q क्यूब है वो बन जाएगा एक फार्मूला A क्यूब माइनस P क्यूब वाला। सो आप उस पर फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। फैक्टर जब बन जाएंगे तो आपने इन दोनों में से देखना है कॉमन। इसमें से कॉमन आ रहा है, एक PQ का फैक्टर कॉमन आ रहा है और दूसरा कॉमन आ रहा है P माइनस Q। तो PQ और P माइनस Q ये दोनों कॉमन है, और यही हमारा क्या होगा, HCF। PQ इंटू P माइनस Q ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो आपके जो MCQs के ऑप्शंस हैं उनमें जो राइट ऑप्शन है वो B है, वो आप अपनी बुक पे टिक लगा लीजिएगा। सेम ऐसे आपने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में भी यही चीज़ है कि आप पहले दोनों के फैक्टर बनाएंगे और जो कॉमन आएगा वो देखेंगे और सब कॉमन को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन A है। नेक्स्ट अगर बात करें हम पार्ट नंबर 3 की, x माइनस 2 एक हमारे पास वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन है, और दूसरी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो आपने x माइनस 2 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। और ये जो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है इसको आपने मिड टर्म ब्रेक कर लेना है। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 2, x प्लस 3 x माइनस 2, और इधर से x माइनस 2 जो पहला फैक्टर था, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो x माइनस 2 है। सो यही हमारा HCF होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C होगा। ये अपनी बुक पे टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक अमाउंट A क्यूब प्लस B क्यूब। ये तो एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, तो आप इसको लिख लीजिए A प्लस बी इंटू A स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जो दूसरी अमाउंट है A स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ना इस पर कोई फार्मूला लग रहा है, ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ना इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो आप इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, यही आपका मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो आपके पास यहाँ से और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो A स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और A की कॉमन है। सो यही आपका क्या होगा, HCF होगा। फर्दर इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो B है। नेक्स्ट 5 वाला MCQs, आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दूसरी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। आपने इन दोनों की मिड टर्म ब्रेक करनी है। पहले के फैक्टर आएंगे x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 2, और दूसरे के आएंगे x माइनस 3 x प्लस 2। मिड टर्म ब्रेकिंग करना आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में अच्छे से सीखा हुआ है, ये चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन शेयर कर दिया है, हल्का फुल्का मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इन MCQs की प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है।
हाँ, ये भी पॉसिबल है कि ये एमसीक्यूज एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बन के आए, मतलब यही एमसीक्यूज का वो शॉर्ट क्वेश्चन बना लें और आपको एग्जाम में दे दिया जाए। तो ये भी सिलेबस का हिस्सा है, सो आप इसे भी प्रिपेयर करेंगे। तो दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x-3 आ रहा है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यू है 6a² - b², और दूसरा है हमारे पास a³ - b³। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज हैं, आपने इनके फार्मूलाज ओपन कर लेने हैं। कॉमन फैक्टर आ रहा है a - b, तो वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कितनी एक्सप्रेशंस हैं, 3 है। तीनों की आपने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। पहले की मिड टर्म ब्रेक करेंगे x+1 x+2 आ जाएगा, दूसरे की करेंगे x+1 x+3 आएगा, सेम ऐसे थर्ड की करेंगे तो x+4 और x+1 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x+1, तो x+1 ही हमारा क्या होगा, HCF। राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन उसका भी ए होगा। जी, उसके बाद है हमारे पास एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास कितने एक्सप्रेशंस हैं, 3 हैं। हमने तीनों के फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टराइज कर लेना है, और उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर बच्चों यहाँ पे ये करिएगा कि 3 नंबर जब हों तो आपने पहले 3 में से कॉमन देखना है। अगर 2 में से भी कॉमन आ रहा हो तो उसको भी एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे आप लोग। अगर 2 में से कॉमन आ रहा हो तो उसे भी आप किसके तौर पे लेंगे, कॉमन के तौर पे लेंगे। क्लियर हो गया। तो कॉमन लेने हैं फैक्टर, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं। एलसीएम में आपको बताया कि कॉमन नॉन कॉमन दोनों लिए जाते हैं। तो एलसीएम लेते हुए कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। और आपका करेक्ट आंसर जो है वो 90x² है, जो कि ऑप्शन बनता है बी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू a² + b² एंड a4 - b। a² + b² को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग वगैरह नहीं हो रही। तो किसके हम बनाएंगे हम बनाएंगे फैक्टर a4 - b4 के। a4 - b4 को हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर। तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और हम a² का स्क्वायर -b² का स्क्वायर, उन दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देंगे। तो ये आ जाएगा a² + b² इंटू a² - b²। ये a² - b² फर्दर सॉल्व हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे a + b a - b। अब आपके पास कॉमन फैक्टर जो है दोनों में a² + b, इसकी इधर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, वो कॉमन हो गया। बाकी जो 2 बचेंगे वो नॉन कॉमन होंगे। तो आपने कॉमन नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करवा लेना है। मल्टीप्लाई करते हुए a + b और a - b को मल्टीप्लाई करके a² - b² कर लीजिएगा। अब a² - b² और a² + b² ये भी फार्मूला के थ्रू मल्टीप्लाई होंगे। तो जो पहली टर्म है यहाँ पे a के तौर पे काउंट कीजिएगा, दूसरी टर्म b के तौर पे। तो a² का स्क्वायर हो जाएगा -b² का स्क्वायर, तो ये a4 - b4 आ जाएगा। यही आपका एलसीएम होगा। और ये वाला जो एमसीक्यू है ये अभी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें ये एज अ एमसीक्यूज़ आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो इसे देख लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने सॉल्व मैंने कर दिया, मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, आप खुद देखिएगा। 9a² - b², a/9a² - b², इसको फैक्टराइज कर लेना है और फिर बाद में इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये आपका राइट ऑप्शन, और ये राइट ऑप्शन क्या बनता है, सी बनता है। इसके बाद जो 11 एमसीक्यूज़ है, सॉरी 12, अच्छा इसमें हमने एक एमसीक्यू जो स्किप किया है वो है 8 के बाद 9, 9 के बाद आना था 10, 10 नहीं है। तो 10 एमसीक्यूज़ में आपको बता दूं कि वो है, उसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट, उसमें बेसिकली वो 6.1 का एक फार्मूला है जिसमें हमने पढ़ा था कि p(x) × q(x) इक्वल टू होता है LCM × HCF। तो दो एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ब्लैंक की फॉर्म में उसने पूछा हुआ है। नीचे ऑप्शंस हैं सम, प्रोडक्ट, कोशेंट, डिफरेंस। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला एमसीक्यू मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो सॉल्व करने वाला नहीं था। सो आप लोगों ने उसे वहाँ से देख लेना है जी। 10 के बाद 11 के बाद 12 आपने ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है इस पूरे क्वेश्चन को।
तो ये जो दोनों ओवर में लिखे हुए हैं पहले ए स्केयर प्लस 5 ए माइनस 14 और ए स्केयर माइनस 3 ए माइनस 18, इनकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेनी है आपने, फैक्टर बना लेने। फैक्टर जब बनाएंगे और ये ए प्लस 3 ए माइनस 2 ये एज इट इज़ आ जाएंगे, तो कटिंग्स हो जाएंगी ए माइनस 2 की ए माइनस 2 के साथ और ए प्लस 3 के ए प्लस 3 के साथ। तो बच जाएगा आपके पास क्या, ए प्लस 7 और ए माइनस 6। यही आपका आंसर है, राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर ए फोर माइनस बी फोर, ये दोनों फार्मूलाज हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए फोर माइनस बी फोर को आप पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा वो आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। और ये डिवीजन का साइन आपको पता है कि मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे जो नेक्स्ट अमाउंट होती है हम उसे फ्लिप कर देते हैं, उल्टा देते हैं। तो ये उल्टा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। जो जो फैक्टर यहाँ पे कटिंग्स हो रहे हैं उनको कट कर दें, जो बाकी रिमेनिंग बचेगा वो सिर्फ ए की फैक्टर बचेगा ए प्लस बी, और वो नीचे बच रहा होगा, इसलिए हम इसे लिख देंगे 1 ओवर ए प्लस बी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए। 14 MCQs। ये एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में माइनस हो रही हैं, डिवाइडेड बाय सेकंड ब्रैकेट में भी दो अमाउंट्स की हो रही माइनस। आपने पहली ब्रैकेट का भी एलसीएम लेना है और दूसरी ब्रैकेट का भी एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ बच जाएगा एक्स ओवर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास ये एक्स एक्स कट जाएगा वाई ओवर एक्स प्लस वाई, लेकिन आपने डिवाइड बाय है तो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और इसे फ्लिप करवा देना है। एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ से वाई बचा होगा वो नीचे आ जाएगा। एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ नीचे से वाई, तो एक्स ओवर वाई। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी। उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे फार्मूला की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट भी किया हुआ है। तो जब आप इसे स्क्वायर बना लेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा a माइनस 1, और बाहर प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है। सेम ऐसा एक और ऑप्शन भी है लेकिन उसमें प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, तो वो राइट ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जिसके साथ प्लस माइनस लगा होगा। सो प्लस माइनस a माइनस 1 इज द राइट आंसर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। लास्ट वाला भी ऐसे ही है, वो भी एक स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा, लास्ट वाली टर्म 2ab होगी। तो आप इसे क्लोज करके फार्मूला बना लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा और इसका राइट ऑप्शन होगा बी। इसके बाद जो एक और एमसीक्यूज़ है, आई थिंक सो कि वो 16th एमसीक्यूज़ है, उसमें आपने ये बताना है कि अपनी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप लोग वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक द गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म होगी तो आपने उसका 2ab फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेंगे, 2ab। आप पहली अमाउंट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखिएगा, दूसरी अमाउंट को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखिएगा, और उन्हीं दोनों अमाउंट्स का 2ab बना के 2 इंटू ए इंटू बी बना के वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वो भी आप अपनी बुक्स पे टिक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हमने रिव्यू एक्सरसाइज में से करना है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन 6 का आई थिंक सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आप पहले कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने बाय उससे फैक्टराइजेशन से, तो वो आप क्वेश्चन नंबर 1 का 6.3 के क्वेश्चन 1 का जो आई थिंक 5 या 6 पार्ट था उसके जैसा है, और एक और क्वेश्चन उसमें जस्ट आपने फार्मूलाज वगैरह लगा के उसको सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप पहले कर चुके हैं, तो वो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये आप सारे प्रैक्टिस भी कीजिएगा और इनको अपने पास सेव ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आपको इसका सोल्यूशन कहीं और से मुश्किल है कि मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसका सोल्यूशन आपको प्रॉपर्ली आपके हैंड ओवर कर दिया है, तो आप इसको अपनी जगह अपने पास सेव रखिएगा। चैप्टर 6 हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।